ओके बच्चों, जैसा कि सब्जेक्ट मैथमेटिक्स क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की स्टडी कर रहे हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम रियल नंबर के बारे में ही स्टडी करेंगे। इसमें जो आज हम दो सब टॉपिक लेंगे, इरेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर ऑन नंबर लाइन। तो चलिए आज हम इन दो सब टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हैं और इनको जानने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि फर्स्ट टॉपिक्स में ही हम इसको इस तरह लिखा रहना देते हैं और हम ये देखते हैं, ये हो गया इरेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। चलिए, तो यानी टॉपिक है हमारा इरेशनल नंबर numbers between two रेशनल नंबर। अभी तक जो हमने देखा था कि प्रीवियस वीडियो में दो रेशनल नंबर के बीच में कई सारे रेशनल नंबर हमने फाइंड आउट किए थे। अब जो हमारे साथ जो नया एक टॉपिक आया है कि दो रेशनल नंबर है, एक एग्जांपल से लेते हैं, आप समझने का प्रयास करते हैं। सपोज करो कि एक दो आपके रेशनल नंबर है 1/7 एंड 2/7। इसके बीच में आपको इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। अब इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको इरेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। इरेशनल नंबर्स की जो पहली प्रॉपर्टीज जो बताई थी अपन ने कि वो नोट इन P/Q फॉर्म, नोट इन P/Q फॉर्म। एक तो ये था वेयर P and Q integers are integers and Q must not equal to 0। और सेकंड इसमें प्रॉपर्टी आती बताई थी जो कि हमने रियल नंबर्स में पढ़ा था कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्वेरिंग रिपीटिंग। आपको याद आया होगा, नॉन रिक्वेरिंग। जैसे कि ये था 2.1414, है ना। इस तरह का था, वो चलता चला जा रहा था कि जो ये जो डेसिमल पार्ट्स है वो रिपीट नहीं हो रहा। तो हम ऐसा ही कुछ नंबर्स इसके बीच में देखें। तो अगर हम ये देखते हैं कि 1/7 का जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो आपके पास आता है 0.142857 और इस तरह रिपीट होता चला जाता है। और मैंने ये बोला था कि यदि कोई भी डिजिट रिपीट हो रही है उसके ऊपर बार लगा दिया जाता है, इसका मतलब ये पार्ट रिपीट होगा। अब सेकेंड है 2/7, इसको 2 से मल्टीपल कर लीजिएगा, 0.14285 तो ये आपका आ गया 0.285714। ये आपका 2/7 हो गया। इसका मतलब आपके पास जो ये वैल्यू आई 0.142857 और दूसरी जो वैल्यू आई 0.285714। अब इसके बीच में आप जो है इरेशनल नंबर फाइंड आउट, यानी इससे बड़ा होना चाहिए नेक्स्ट।
तो आप ये लिख सकते हो यहाँ पे जो है 0 1 0.1 5 0 1 2 3 1 6। आप ऐसा कोई नंबर लिखेंगे इससे तो बड़ा हो बट वो रिपीट ना हो, वो रिपीट ना हो रहा। एक ये नंबर हो गया। और लिख लीजिए आप 0.172356 9। और लिख लीजिए 0.217456 9। ये जो नंबर होंगे ये सब इरेशनल नंबर होंगे। एक्चुअली एग्जामिनर्स ये जानना चाहता है कि क्या आपको उस इरेशनल नंबर की जो सेकंड प्रॉपर्टी है मींस नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग प्रॉपर्टी आपको पता है कि नहीं है। इस क्वेश्चंस का एक यही उद्देश्य है। तो कैसा भी क्वेश्चंस आप इस तरह आ जाए, जब भी आप इरेशनल नंबर निकालने की बात करेंगे तो आप सबसे पहले डिवाइड करेंगे और उसके बाद आप उसको निकालें। जैसे कि मैं एक एग्जांपल रोल लेता हूं यहाँ पे 1/3 और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2/3। आपने बोला ये तो होता है 0.3 और ये आपका हो जाता है, इसका डबल कर देंगे 0.6 बार। अब आप इसके बाद में लिख सकते हो 0.4 बार भी हो जाएगा, 0.5 बार भी हो जाएगा। तो इसके अंदर ये तो टेस्ट मैं समझता हूँ कि बच्चों आपको ये समझ आए, इसमें इतना ही ये बता। तो चलिए अब हम इसके बाद हम देखते हैं कि अगर हम बुक अपनी ओपन करते हैं, इसमें एक्सरसाइज आपको पता लगती है जो कि 1.3। इस 1.3 को हम अभी सोल्व करेंगे। पहले हम इसका एक दूसरा जो टॉपिक है कि हम इरेशनल नंबर को किस प्रकार से रियल नंबर पे रिप्रेजेंट करेंगे उस टॉपिक को देख लेते हैं। बुक्स के अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि ये तो बड़ा लंबा चौड़ा सा है, बट सिर्फ और सिर्फ आपको इसमें एक स्टेप समझना है और उसके बाद आपका काम हो गया। बहुत आराम के साथ किसी भी नंबर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो हमारा दूसरा जो सब टॉपिक है वो है जो हमने बी लिखा था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर ऑन नंबर लाइन। और इसका जो ये हम किस तरह हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें जो दिया गया है प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड। कौन सा मेथड यूज होता है, मेथोलॉजी कौन सी यूज होती है इसमें? इसमें मेथड जो यूज होता है प्रोसेस ऑफ सक्सेस मैग्निफिकेशन। चलो हम इस थोड़ा सा चर्चा इस मेथड के बारे में हम कर लेते हैं। इसमें ये बोला है सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, एक वर्ड आपको मिला सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। अगर आपने देखा होगा कि एक ग्लास होता है, एक इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट हो, जब फिजिक्स में आपने देखा होगा, जिसको हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन गिलास, कि आप इसको किसी भी वर्ड के ऊपर जब रखेंगे तो वर्ड बड़ा होकर के दिखाई देगा। तो यानी मैग्निफिकेशन का मतलब होता है इनलार्ज, कि किसी चीज को भी बड़ा कर देना, बड़ा करके दिखाई देना, बड़ा करके देखना। किसी भी चीज को, भी छोटी चीज है इसके ऊपर रख दो, उस वर्ड्स के ऊपर रख दो तो वो बड़ी होकर नजर आएगी, दैट इज कॉल्ड द मैग्निफिकेशन। अगर आप इंग्लिश डिक्शनरी में भी इसका मीनिंग फाइंड आउट करेंगे तो इनलार्ज, किसी भी चीज को बड़ा करके दिखाई देना, तो ये कहलाता है मैग्निफिकेशन। बस
आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये मैग्निफिकेशन क्या होता है, यानी हम उस चीज को बड़ा करके देखेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। सक्सेसिव का क्या मतलब है? सक्सेसिव का मतलब कि बार बार हम उसको बार बार हम उसको जो मैग्निफिकेशन करेंगे, बार बार उसको बड़ा करके देखेंगे। तो यही इसका एक कॉन्सेप्ट है। तो चलिए हम देखते हैं। इसमें दूसरी चीज मैं एक और बता देता हूं। इसमें एक आएगा, आपको जो वर्ड पता लगेगा, रेंज ऑफ नंबर। एक आपने ये चीज समझा। दूसरा चीज इसमें एक, मैं इसमें बार बार रिपीट करूंगा, रेंज ऑफ नंबर। ये क्या होता है रेंज ऑफ नंबर? रेंज ऑफ नंबर होता है किसी नंबर की रेंज। मतलब, बोला सर समझ में नहीं आया। इसका मतलब ये होता है नियरेस्ट, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर। नियरेस्ट, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर। बोला अभी भी समझ में नहीं आया सर। ओके, अभी आएगा एग्जाम्पल से। सपोज करो मैंने एक नंबर रखा 2.667 और मैंने बोला इसका रेंज निकालिए। तो आप ये देख रहे हो कि ये नंबर किस किस के बीच लाइज करता है। तो ये लाइज करता है, लाइज 2 और 3, यानी इसका नियरेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर हो गया ये, और लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर हो गया ये। तो हो गया आपका नियरेस्ट स्मॉलेस्ट, और ये हो गया लार्जेस्ट। देख लीजिए आप, यानी 2.67, यानी इसके जो नियरेस्ट ये आ गया और इसके बाद इसके 3 आ रहा। तो इसका मतलब ये नंबर इस 2 और 3 के बीच लाइज करेगा। यही कहलाती है रेंज ऑफ नंबर। और हमें इसमें बार बार रेंज ऑफ नंबर निकालनी है और मैग्निफिकेशन कर देना है। तो चलिए हम इसको स्टेप वाइज एक जो है एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। सपोज करो कि आपसे ये बोला गया कि एक नंबर आपको दिया गया कि 2.67, 2.67। एक नंबर आपको दिया गया 2.67, 2.665। मैं डेसिमल की 3 डिजिट तक ले लेता हूं। इस नंबर को आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो। रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, इस पर आपको रिप्रेजेंट करना है। तो हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे? हमने दो चीज पहले देख लिया है, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन और रेंज ऑफ नंबर। तो इसमें आपका जो स्टेप हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम लेंगे स्टेप 1 क्या होगा। स्टेप 1 होगा आपका कि लोकेट द रेंज ऑफ नंबर। सबसे पहला काम, लोकेट द रेंज ऑफ नंबर। किस नंबर की? 2.665। तो आप देख रहे हो कि 2.665 लाइज बिटवीन 2 और 3। सो इसकी जो रेंज ऑफ नंबर होगी वो होगी 2 से 3। ये इसकी रेंज ऑफ नंबर। आप, मैं यहां पे डिनोट कर रहा हूं, आपने एक यहां लाइन ड्रॉ की, ये नंबर लाइन है आपकी, ये लीजिए, ये आपका 0 है, ये आपका 1 है।
थोड़ा डार्क कर देता हूँ। ये आपका 2 है और ये आपका 3 है और इस तरह आ गया। इसका मतलब आपका जो रेंज ऑफ नंबर आ गया ये। अब आप क्या करेंगे, स्टेप 2 आपने इसका रेंज ऑफ नंबर निकाल करके यहाँ पे ये 2 और 3 डिनोट कर दिया। स्टेप 2 में क्या करेंगे आप, स्टेप 2 में करेंगे लुक द रेंज ऑफ नंबर, लुक ऑन रेंज ऑफ नंबर। ठीक है, और मैग्नीफाई दिस रेंज, मैग्नीफाई दिस रेंज with help of magnify glass, with help of magnify glass। आपने यहाँ पे गिलास रखा और इसको मैग्नीफाई कर दिया, ये आपका गिलास है। और जब आपने इसको मैग्नीफाई किया तो आपका ये इस तरह का एक आ गया। ये जो आपका आ गया ये 2 आ गया, ये आपको बराबर दिखाई दे रहा है 2 और 3। और अब क्या करेंगे, आपने यहां तक कर दिया। अब इसमें ही इसी स्टेप में डिवाइड दिस इनटू 10 पार्ट, ये एक इसमें मैच 10 पार्ट्स। आपने कुछ नहीं किया, इसको 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया। देखो 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये आपने डिवाइड कर दिया। हो गया जी डिवाइड, इसी स्टेप के अंदर आपने डिवाइड कर दिया। अब क्या करेंगे आप, टेक फर्स्ट डेसिमल डिजिट नंबर एंड शो ऑनलाइन। आपका जो इसका जो 2.665 का जो फर्स्ट डेसिमल डिजिट है 2.6, ये आपने इसको जब काउंट किया ये हो जाएगा 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6। ये जो आपका हुआ ये 2.6 हुआ और ये क्या हुआ ये 2.7। इसका मतलब आपका ये फर्स्ट डिजिट हो गया, यहां तक हो गया। अब ये इसमें क्या करेंगे आप, अब इसी के अंदर जो है स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड में क्या करेंगे, अगेन लुक द रेंज ऑफ नंबर, look the range of number of 2.665 मीन्स इसके अंदर यानी 2.665 जो लाइज कर रहा है वो 2.6 एंड 2.7 के बीच लाइज कर रहा है, इनके बीच में लाइज कर रहा है, 2.6 एंड 2.7 के बीच में लाइज कर रहा है। इसका मतलब आपका जो रेंज हो गया ये वाली, ये आपका इसको आप ये मान सकते हैं, यानी आपकी जो रेंज होगी ये वाली। ठीक हो गया। इसी स्टेप के अंदर अगर हम देखते हैं, अब आप क्या करेंगे, अगेन वही फिर लुक द रेंज ऑफ नंबर, अब वो सक्सेस होता चला जाएगा, लुक ऑन रेंज ऑफ नंबर मैग्नीफाई, मैग्नीफाई कर दिया है ना, उसके बाद डिवाइड कर देंगे इनटू 10 पार्ट। आपने यहाँ पे अपना वो गिलास रखा, यहाँ पे ये गिलास रखा
और इसको रेंज को 2.6 इसको और इसको आपने अगेन जो है यहाँ पे ये कर दिया। यानी ये जो है अगर आप इसको थोड़ा सा इस तरह पीछे से निकाल दो, क्योंकि ये नंबर लाइन है ये, इसका मतलब ये जो पॉइंट आ गया आपका 2.6 आ गया और ये आपका 2.7 आ गया। अगेन डिवाइड 10 पार्ट, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी 2.61। ये जो नंबर हुआ 2.61 हुआ, ये 2.62 हुआ। इस तरह करते करते हम इसको पूरे को बांट देंगे। ये आपका 2.65 हुआ, ये आपका 2.69 हुआ। इस तरह करके हम इसमें लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं 2.1 2.2 2.3 करके हमने इसको इस तरह लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, फिर अगेन वाई टेक, यहाँ पे लिख देता हूं टेक 2 डेसिमल डिजिट नंबर ऑफ 2.665 मीन्स 2.665 का जो 2 डिजिट हो जाएगा 2.66, यहां तक ही आ गया। अब आपने इसमें देखा 2.66 ये वाला है, ये क्या है 2.6, ये पॉइंट आपका आ गया क्यों, इसको क्यों लिख सकते हैं। और ये नेक्स्ट कितना आ गया 2.67। अब स्टेप जो है अगेन फिर फोर्थ आ गया, लोकेट द या लुक द रेंज ऑफ नंबर, लुक द रेंज ऑफ नंबर। जब आपने इसकी नंबर 2.665 किसके बीच लाइज करता है, ये लाइज करता है लाइज बिटवीन 2.66 एंड 2.67, इसके बीच लाइज करता है, यानी कि इसके बीच लाइज करता है। आपने यहाँ पे फिर वो अपना 2.67 के बीच लाइज करता है, ठीक हो गया। अब लुक द रेंज, ये इसको आप ये लुक की जगह ये भी कर सकते हो कि फाइंड द रेंज, ठीक है, यानी लुक द रेंज ऑफ नंबर, उसके बाद मैग्नीफाई, उसके बाद 10 डिवाइड इनटू 10 पार्ट। यहाँ पे आपने जो है अपना वो गिलास लगाया और जब आपने इसको पुट किया, मैं थोड़ा सा यहाँ पे जगह कम हो रहा है, चलो मैं यहीं पे कर देता हूँ। ये जो आपका आया ये 2.6 और 2.67 ये आपका आ गया और आपने यहाँ पे एक लाइन ड्रा की, आपने इसको आगे तक निकाल दिया ये, तो यानी ये आपका जो आ गया 2.66 आ गया ये, और ये आपका 2.67 आ गया। और अगेन 10 10 पार्ट्स में डिवाइड करना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी इसमें जो नेक्स्ट अब अगेन वही हो गया कि इसका जो है लुक ये हो गया, ठीक है। टेक 3 डेसिमल डिजिट ऑफ नंबर 2.665, और इसका जो 2.665 का 3 डिजिट यही होगा 2.665, तो इसका मतलब 2.61 661 2.662 2.663 2.664 और ये आ गया 2.665 2.665 ये आ गया पॉइंट आर। सो 2.665 is denoted by point R on number
बस ये इसमें इस बच्चों को समझ में आ गया होगा। मैं एक एग्जांपल से फिर दोबारा आपको इसके बारे को समझाता हूँ, ठीक है, या इसी को रिपीट करूँ? ओके, इसी को रिपीट कर देते हैं। सपोज करो कि ये 2.665 को आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन। सबसे पहले स्टेप होता है लोकेट द रेंज ऑफ नंबर। आपने इसका 2.665 का जो रेंज निकाला 2 और 3, यानी ये जो नंबर है 2 और 3 के बीच लाइज करता है। आपने नंबर लाइन ड्रॉ की और उस पर 2 और 3 पॉइंट ले लिया, ये आपकी रेंज। अब क्या है, लुक ऑन द रेंज ऑफ नंबर, मैग्नीफाई दिस रेंज। आपने यहाँ गिलास लगाया, मैग्नीफाई किया, और ये आपका 2 और 3 जो लाइन जो आप यहाँ मैग्नीफाई करके देख रहे थे इस फॉर्म में आपको दिखाई दे। अब जैसे ही आपने इसको 2 और 3 को मैग्नीफाई करके देखा, इसको आप जो है यानी ये टू फर्स्ट पॉइंट मिनी जो स्मॉलेस्ट पॉइंट 2 हो गया, लार्जेस्ट 3 हो गया, इनको जो है 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। जैसे ही आपने 10 पार्ट्स में डिवाइड किया, इस पर नंबरिंग कर दो 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 एंड 3.0। 3 मतलब 3.0, ठीक है। अब आपका ये नंबर आ गया P, यानी अब आपको क्या करना है कि ये जो आपका डेसिमल 3 डिजिट्स नंबर है, इसका एक डिजिट्स डेसिमल डिजिट्स लेना है, यानी 2.6, यानी 2.6 आ गया फर्स्ट डेसिमल डिजिट नंबर, और आपने इसको डिनोट कर दिया 2.6, जो कि P पॉइंट को लाइज कर। अगेन आपने क्या किया, इसका रेंज निकाला 2.6, जो ये निकाला है, इसमें नहीं 2.65 जो लाइज कर रहा है 2.6 एंड नेक्स्ट 2.7 के बीच लाइज कर रहा है। आपने इसको मैग्नीफाई किया, मैग्नीफाई करके 2.6 2.7 आ गया, फिर 10 पार्ट्स में डिवाइड किया। अब इसके आपने डेसिमल 2 डिजिट ले लिया, यानी 2.66, और 2.66 को आपने यहाँ पे शो कर दिया 2.6। अब फिर इसका रेंज ऑफ नंबर निकाला, यानी 2.665 जो लाइज कर रहा है 2.66 एंड 2.67 के लाइज करा, मैग्नीफाई किया, मैग्नीफाई करने के बाद आपके ये नंबर आ गए। अगेन 10 पार्ट्स में डिवाइड किया और आपने इसको 2.61, 2.62, 2.63, 2.64, 2.665 ये आपका नंबर आ गया, ठीक। तो बेसिकली इसके अंदर क्या है, आपको दो ही चीज इसमें ये मान सकते हैं कि 3 पार्ट इसमें चलते आ रहे हैं कि आपको मैग्नीफाई करना है, सबसे पहले रेंज ऑफ नंबर निकालना है, मैग्नीफाई करना है, 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है, और उसका जो डेसिमल्स नंबर आपको दिया उसका पहले डेसिमल का फर्स्ट डिजिट तक लेके जाना है, फिर सेकंड डिजिट तक, फिर थर्ड डिजिट तक, फोर्थ दिया हो तो 4 डिजिट तक, 5 दिया हो तो 5 डिजिट तक। इस तरह हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और बच्चों आपको ये आपकी समझ में आया, बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चों? इस आपका ये अपना चैनल्स है, इसको आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टाइम टू टाइम इस पर अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलेंगी, और लाइक और शेयर भी कीजिएगा, बेल को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए, हमारे ये दोनों टॉपिक्स खत्म हो गए। अब हम थोड़ा सा एक्सरसाइज के बारे में मैं आपको बताता हूँ। एक्सरसाइज 1.3 बहुत थोड़े से बहुत इजी फॉर्म में मैं इस एक्सरसाइज को सोल्व करता हूँ, कुछ हिंट्स आपको दूंगा, और उसके बाद हम आगे का देखेंगे। तो जैसे कि इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सरसाइज 1.3, आप अगर बुक आपकी ओपन है तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन डेसिमल फॉर्म, यानी इनको आपको ये कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, इन डेसिमल फॉर्म में चेंज करने। ये फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, इन डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म में सपोज करो कि फर्स्ट नंबर दिया हुआ है 36/100, और साथ में उसने ये भी बोला है काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, यानी दूसरी चीज इसने ये पूछी है काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो है टर्मिनेटिंग है,
या नॉन टर्मिनेटिंग है। दो चीज मैंने पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूं, रिक्वेरिंग है और नॉन रिक्वेरिंग है, ये वो पूछना चाहता है। अब आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो आपका 0.36 निकल करके आएगा, ये डेसिमल एक्सपेंशन हो। अब ये किस तरह का है, देखिए इसके बाद तो कुछ नहीं हो रहा, तो इसका मतलब टर्मिनेटिंग हो गया, ये टर्मिनेटिंग हो गया, और एंड रिपीट हो ही नहीं रहा है तो नॉन रिक्वेरिंग हो गया। बात समझ में आई। सेकंड पार्ट इसका देखिए, सेकंड पॉइंट में 1/11, जब आप इसको डिवाइड करते हैं 1/11 को, तो आपके पास जो आता है 0.09009, और हम ये भी लिख सकते हैं 0.09 बार। तो आप क्या देख रहे हैं, इसमें नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये स्टॉप ही नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। और जब नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिक्वेरिंग है, नॉन नहीं रिक्वेरिंग है, रिपीट हो रहा है ना नंबर। तो अगर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्वेरिंग है तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा रेशनल नंबर, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। और ऊपर वाला भी रेशनल नंबर वैसे ही दिखाई दे रहा है, तो ये रेशनल नंबर हो जाएगा। थर्ड देखिए, आप प्रीवियस वीडियो जो इससे पहले वाली वीडियो आप देखेंगे तो सब उसमें मिलेगा ये, ठीक है। 4/1/8 इसको नॉर्मल फॉर्म में ले, यानी 33/8। आप इसको जब डिवाइड देंगे, आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका टर्मिनेटिंग आएगा। कैसा आएगा, आपका टर्मिनेटिंग आएगा। एंड जब टर्मिनेट हो गया नॉन रिक्वेरिंग आएगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा रेशनल नंबर, वैसे भी दिखाई दे रहा है ये रेशनल नंबर है। फोर्थ देखिए आप, फोर्थ के अंदर जो है 3/13, 3/13, यानी अगर आप इसको करेंगे 1/3 को डिवाइड करके देखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.076923, और जब आप मल्टीपल कर देंगे इसका तो 0.2300769, यानी कि ये पार्ट रिपीट रिक्वेरिंग हो रहा है, ये वाला पार्ट, तो इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्वेरिंग। अगेन ये क्या आ गया, रेशनल नंबर आ गया। फिफ्थ 2/11, जब आप 2/11 का करेंगे तो इसका आएगा 0.18 बार, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं इसका डबल करना है बस आपको। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया एंड रिक्वेरिंग हो गया, और ये आ गया रेशनल नंबर। सिक्स, आप ये देखिए 329/400 डिवाइड करेंगे आप इसको, इसका समथिंग आएगा 0.8225, टर्मिनेट हो गया एंड नॉन रिक्वेरिंग हो गया। इसका मतलब ये आ गया रेशनल नंबर। तो ये हमने देखा, इसके फर्स्ट के जो चारों 6 के 6 पार्ट्स मैंने शो कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगता है ये वीडियो थोड़ा सा बड़ी हो गई है। चलिए हम इस एक्सरसाइज की नेक्स्ट वीडियो में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो भी
जो है थोड़ा सा इंटरेस्ट कम कर देती है। तो बच्चों, मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और हम इसी तरह छोटा छोटा करके एक मैथ्स को बहुत ही एक खेल खेल में हम जानने की कोशिश करेंगे, उनके कॉन्सेप्ट जानने की कोशिश करेंगे, है ना। तो कोई भी डरने की आवश्यकता नहीं है, बहुत इजी वे में हम इसको लेकर के चलेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू, और नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को देखेंगे। थैंक यू।